मोमोज की इतनी परफेक्ट और आसान रेसिपी कि पहली ही बार में इतने मज़े के मोमो बन जाएंगे कि घर वाले भी हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं साइदा राशिद और आज मैं मोमोज की रेसिपी के साथ हाजिर हूं। तो आज बच्चों को खुश करने के लिए हमने बनाए मोमोज। तो उसको बनाने के लिए हमने 1.5 कप मैदा लिया। मैदे को अच्छे तरीके से छान लेंगे क्योंकि बरसात का मौसम है तो इसमें कोई ना कोई सूंडी वगैरह होती है। अच्छे तरीके से मैदा छानने के बाद इसकी एक ना डो बना लेंगे। इसका हमने जिस तरह के रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, इस तरह का हमने आटा बनाना है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 चम्मच के बराबर इसमें घी डाल के ना इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और पानी डाल के ना इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंद के रख लेना है। ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज्यादा इसको हार्ड करेंगे। तो अच्छा सा आटा गूंदने के बाद इसको एक बर्तन में निकाल के ढक्कन लगा के रख देंगे। और इसके बाद हमने चिकन की फिलिंग तैयार करनी है। चिकन हमने तकरीबन 700 ग्राम लिया है। 1 चम्मच या 2 चम्मच बड़े वाले घी डाल के इसमें ना आधा चम्मच लहसुन पिसा हुआ डाल के गोल्डन करेंगे। इसमें चिकन का कीमा डालेंगे और कीमा साफ सुथरा होना चाहिए। इसकी रंगत चेंज हो जाएगी, इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। फिर हमने इसमें थोड़ा सा डालना है नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। साथ ही काली मिर्च इसमें पिसी हुई डाल देंगे। बस 2 मसाले डालेंगे और ज़्यादा मसाले इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। 1 चम्मच बड़ा वाला चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसको अगर आप चाहें तो इसी तरह भी फिलिंग तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें सब्जियां डाल सकते हैं। मैंने एक छोटा प्याज इसमें शामिल किया। थोड़ी सी बनाई करने के बाद आधी शिमला मिर्च बारीक काट के ना वो इसमें शामिल कर दी। इसी तरह थोड़ी सी शिमला मिर्च पकने के बाद इसमें एक छोटी प्याली बंद गोभी छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके डालेंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच केचप और इसी तरह मायोनीज डाल के मिक्स करके फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अब काउंटर पे हमने मैदा डस्ट करना है। साथ ही वो जो हमने आटा गूंद के रखा था ना, उसका बड़े वाला पेड़ा करेंगे। पेड़ा बना के ना इसका तो हमने बेलना है। इसको अच्छे तरीके से पतली लेयर का बेल लेंगे जैसे कि रोटी होती है। और जिस साइज के आपने मोमोज बनाने हैं उस साइज का कोई बर्तन ले लीजिए। उसके साथ आपने ना इसको गोल गोल कट कर लेना है। तो ये वाले मोमोज की शेप जो है ना वो छोटी है। और इसी तरह कोई बड़ा बर्तन लेंगे, इसे थोड़ा बड़ा, उसकी शेप का भी हम इस तरीके से बना लेंगे। छोटे बड़े साइज के मोमोज बनाएंगे। ये देखिए, ये बड़े साइज के और छोटे साइज के। और जो फालतू मैदा था वो हमने उठा लिया। फिर से हम इसको बेल के दोबारा इसकी टिक्कियां बनाएंगे। तो अब हमने बड़े वाला जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा अमेज़ा रखना है। तो अमेज़ा हमने इतना रखना है कि जैसे तरीके से ना फोल्ड हो जाए। चिकन और वेजिटेबल मोमोज ये बहुत मजे के बनेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करते हुए छोटे छोटे से ना इसके ऊपर फ्लावर से बना लेने हैं। एक साइड पे फ्लावर आ जाएंगे और दूसरी साइड सिंपल सी रह जाएगी। इस तरीके से आराम आराम से फिलिंग को ना कवर करते हुए हमने बंद कर लेना है इस तरीके से। और इसी तरह एक छोटा मैं आपको बना कर दिखाती हूँ बेबी मोमोज। इसमें थोड़ा सा मसाला लगाएंगे और इसके दोनों साइडों से किनारे पकड़ेंगे और एक खूबसूरत सा फ्लावर इसका ना बन जाएगा इस तरीके से। तो फिलिंग को अंदर ही रखना है, अच्छे तरीके से कवर होनी चाहिए। इस तरीके से जब हम सारे बना लेंगे ना तो फिर इनको स्टीम करेंगे। तो इनकी बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की शेप्स होती हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरह से हमने फ्लावर बना लिए और गोल गोल भी आप बना सकते हैं। तो अब हमने सारे तैयार करके रख लिए। अब इनको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए हमने एक खुला बर्तन लेना है। खुले बर्तन में हम डालेंगे पानी। और पानी इतना डालेंगे कि स्टीमर से नीचे नीचे पानी रहे। स्टीमर के साथ पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। और स्टीमर रखने के बाद इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि मोमोज जो है ना इसके साथ चिपके ना। इसी तरह तरतीब से हमने सारे मोमोज इसके ऊपर सेट करके रख देने हैं और ढक्कन लगा के तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इनको स्टीम देना है। हल्का सा घी लगाएंगे, ढक्कन लगाएंगे और 15-20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और सॉस तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने के लिए मैंने 3 टमाटर लिए। इनको दरमियान से कट लगा के पैन में इसी तरह रख देंगे। और साथ इसमें हमने कुछ लहसुन की कलियां डाल देनी है, थोड़ी सी, बहुत टेस्ट का काम देंगी। और एक इसमें रेड चिली शामिल कर देंगे फ्रेश वाली। थोड़ा सा पानी डाल के इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन 6-7 मिनट के लिए ये पकते रहेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर ना आसानी से टमाटर का छिलका उतर जाएगा। तो इनका छिलका उतार के ना हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। 1 चम्मच लेंगे घी, इसको गर्म करेंगे और ग्राइंड किया हुआ टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। क्रश चिली इसमें डालेंगे रेड वाली। नमक डालेंगे और अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। फिर इसमें
टमाटो केचप डालेंगे थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से। जब ये अच्छे तरीके से पक जाए, बॉयल आ जाए, गाढ़ी हो जाए, फिर इसको हम ना एक प्यारी सी बॉल में निकाल लेंगे। ये सॉस बहुत मज़े की बनती है, समोसे पकौड़े खाने के लिए ये वाली सॉस आप बना सकते हैं। इस तरीके से हमने सॉस तैयार कर ली और अब तकरीबन हमारे मोमोज भी तैयार होने वाले हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इनको ना बर्तन में निकाल लेंगे, प्यारी सी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें आपके सामने हैं, तो इनकी लुक और ये पक चुके हैं। इतने मज़े के बने, इतने मज़े के बने कि पहली ही ट्राई में मैंने बिल्कुल परफेक्ट बना लिए। देख के घर वाले भी खुश हो गए और मज़े का इनकी जो फीलिंग है ना, ये बहुत ही मज़े की है। इस तरीके से आप भी घर में बना सकते हो। और ये बेबी मोमोज हैं, ये तो बहुत ही मज़े के बने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। और जो न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल पे आए हैं उन सबको मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।